सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर्टिफिकेट। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना रहता है सर क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, यूपी पॉलिटेक्निक में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सर कितने मार्क्स बढ़ते हैं कितने मार्क्स कम होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम है आप जानते हो 5 से 13 के बीच में है। उसके बाद क्या है सर, आंसर की जो आने वाली सर वो हमारा 13 से 15 के बीच में आने वाली, जैसे कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या है सर, 21 तारीख को आपका रिजल्ट की बात की गई है। क्या 21 जून को आपको रिजल्ट की बात की गई है जीकअप की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। तो 21 जून को आपको रिजल्ट आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वो घटते हैं बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जो यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम वो कई शिफ्ट में हुआ है। क्या है, कई शिफ्ट में हुआ है। इट मीन्स कि लगभग क्या है आपका 5 से 13 तक के बीच में हुआ है, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही है। तो इसमें क्या है डियर कि कुछ स्टूडेंट्स क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जिस शिफ्ट में रहते हैं उनका पेपर क्या है वो पेपर ईजी आ जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। एंड कुछ शिफ्ट का क्या है पेपर हार्ड आता है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाते हैं। मतलब कि यदि ईजी आएगा तो जाहिर सी बात है, ईजी आए तो स्टूडेंट्स क्या है 80-90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, 70-80 नंबर, 70-80 क्वेश्चन। लेकिन जब हार्ड आ जाता है 50 से 60 क्वेश्चन ही या 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। रीजन क्या डियर, रीजन क्या है कि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा टफ बना दिया जाता है। अब इस केस में होता क्या डियर समझिएगा, इस केस में होता क्या है कि आपका जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट्स क्या है 60 से 70 क्या है 60 से 70 क्वेश्चन से सॉल्व किया होगा, और वहीं जो 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपके अकॉर्डिंग तो लगेगा कि सर इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। हाँ देखिए नंबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डियर होता क्या है जब जब क्या है आपकी शिफ्ट का ही आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन कम किए तो ऐसा भी हो सकता है ना आप कमज़ोर हो, आपको आता ही ना हो। लेकिन डियर वास्तव में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन से ही क्या है, क्वेश्चन ही बहुत ही हार्ड थे, बहुत ही कठिन थे। तो कोई भी स्टूडेंट्स हो यार उतना सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है कि जिस शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड रहता है उसमें क्या है, उसमें जो स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं उनका मार्क्स बढ़ा दिया जाता है। मार्क्स डियर आपके डिपेंड करता है कितना टफ पेपर था, कितना मतलब लेवल का अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मान लीजिए बहुत ईजी आ जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ते। लेकिन जो आपका एग्जाम है मान लीजिए ऐसी शिफ्ट में था जिसमें सारे क्वेश्चन सर बहुत हार्ड थे, मतलब कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था, तो उस शिफ्ट का क्या है, उस शिफ्ट का नंबर अच्छा बढ़ जाएगा। लगभग 20 से 30 मार्क्स आराम से बढ़ने के तो 20 से 50 मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट हुआ था कौन सा शिफ्ट हुआ था, वो कितना हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो यहाँ से इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं डियर। तो आप बताइएगा कि आप का लेवल कैसे था एग्जाम में, आपके शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। और मैं आपको बता दूं इसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या होता है डियर, काउंसलिंग होती है। क्या है, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में आपको करना होता है कॉलेज का चुनाव, कॉलेज का चुनाव करना होता है। एंड ईयर आपको करना होता है ब्रांच का चुनाव। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको कॉलेज मिलता है, और काउंसलिंग यदि अच्छे से नहीं करेंगे तो काउंसलिंग में अच्छा क्या है मार्क्स आने के बाद भी आपका अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी क्या है पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, जीपीएल का स्टूडेंट था, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो कि आप जानते हैं बेस्ट कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना क्या है पॉलिटेक्निक। तो काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे करते हैं, अच्छा कॉलेज कैसे मिलता है, तो ये सारी चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसके लास्ट टाइम भी हमने क्या है काउंसलिंग की थी और बच्चों को कॉलेज दिलवाया था, गाजियाबाद तक का भी कॉलेज मैंने दिलवाया। तो काउंसलिंग में यदि आप करना चाहते हैं तो यार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग में सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस बार फिर से मैं बताऊंगा काउंसलिंग क्या होता है, ऐसे अच्छे कॉलेज का चुनाव कैसे करें और कम मार्क्स में भी हम अच्छे कॉलेज कैसे पाएँ, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो यार चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे से आप डायरेक्टली कमेंट करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ें आप काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में अच्छे मार्क्स कैसे हैं, कैसे मतलब कैसे तो कि ब्रांच का चुनाव करें, कौन सी ब्रांच से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करें, क्योंकि ब्रांच वगैरह बहुत मायने रखती है डियर। 3 साल आपका बर्बाद हो जाएगा ऐसे ही जब ब्रांच और कॉलेज सही नहीं चुनोगे। तो काउंसलिंग की सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैंने बता दिया कि आपका क्या शिफ्ट हार्ड रहेगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं तो नॉर्मल रहेगा तो थोड़ा रिजल्ट जैसे रहेगा वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बता दिया। आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर यही है 9140148035 व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, हालांकि कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से सही से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो चलिए बाय बाय। काउंसलिंग कराने के लिए चैनल बनाए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद क्या है आप जानते हो, जीकअप के बाद क्या है, जीकअप के बाद आप डियर जाते हो किसमें हो, जीकअप के बाद आप जाते हो यूपी बीटी में, बीटी यूपी में, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ में सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई कराई जाती है, तो वो सारी चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना।